तिंगमोंगेंग का एक ट्रीटी हुई थी 1684 में। अच्छा, वो भी तिब्बत और लद्दाख के दरमियान, लेकिन ये मामला हल नहीं हुआ। लद्दाख जो है मुख्तलिफ ट्रीटीज होते 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 अब आ जाए ना, तो आप ये 1919 के मैकमोहन पे आ जाएं, और फिर उसके साथ ही जो बाकी तनाज़ात हैं। अच्छा, इसकी अगर आप लद्दाख की वो भी देखें ना, तो एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, इधर तिब्बत है, इधर जो ये सारी जो वादी है, हर तरफ यहाँ पर फटा चल रहा है, सवाए लद्दाख। लद्दाख एक वह जगह जो बची हुई थी, क्योंकि इसके बारे में हर एक को था कि भाई यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना भारत वो कट्टर नेशनलिस्ट हैं। इन्होंने उठा के उनको वहाँ पे आग लगा दी। मोदी जी ने बिल्कुल वही किया जो मणिपुर में था। उसको बंदों को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पाकिस्तानी एजेंट बना दिया, किसी को अमरीकी एजेंट बना दिया, किसी को चीनी एजेंट बना, जो ओल्ड प्ले बुक है। और जनाब उनके ये हुआ, ये था, उसके पास से ये निकला, उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, उससे ये था। वो टिपिकल जो ओल्ड प्ले बुक होता है ना, जो चल रही है। और इसका अब स्ट्रेटेजिक, अच्छा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कोई ट्रेड ऑफ तो नहीं हो गया जी। मैं अभी गज़ा पे आता हूँ। ये गज़ा में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये जो दिल दुखी है, अफसोस है, पता है उसकी, मैं ये इसीलिए अफसोस देखें, अच्छे मासूम ये कुछ होता है ना, ढोल हो जाते हैं। फिर आपने वो मेमोराइज़ किया होगा, यार एक मिनट ठहर जाएं, ये इस तरह की पर्सनैलिटी ऐसी, अचानक आप सुने कि यार उसको उठा के आपने मारा है और जनाब जेलों में डाल दी है, और रियली फील सैड। अच्छा, अब इसमें जो है, अच्छा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी दी है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये स्टोरी दी है। फर्स्ट अगर देखें, बड़ी एक पस मंज़र में एक बड़ी कहानी, बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की फर्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो बात हो रही है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से एक उनकी बात चल रही है, और वो ये चल रही है कि ताइवान के ऊपर मामला तय हो रहे हैं। कि ये इससे पहले बाइडन दौर के अंदर एक स्टेटमेंट आई थी बाइडन की कि हम चाइना की इंडिपेंडेंस को, सॉरी ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते। शी जिनपिंग कहते हैं कि नहीं, है इसमें क्लैरिटी नहीं है, आप इसको मज़ीद क्लियर करें। जो पस मंज़र में बातचीत चल रही है वो आप मज़ीद क्लियर करें, क्योंकि ताइवान को तो वो अपना हिस्सा रखते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, दुनिया की भी बड़ी क्लियर है, वन चाइना पॉलिसी है। कोई हमारे लिए कोई ताइवान शाइवान नहीं है, वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान उसका हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ चाइना, दैट्स इट। मतलब हमें कोई इसमें कोई, हमारे यहाँ इस पर कोई वो नहीं है। ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, दैट्स इट। हमें नहीं पता ताइवान क्या जी, नाम यूज़ करते हैं तो हम भी, दुनिया में यूज़ होता है तो हम भी यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज इट पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा, अब इशू ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से बात ये हो रही है कि आप कंप्लीट इसको ये कहें, ना सिर्फ ये, लेकिन देखें ना, अगर आपने कहे बाइडेन दौर में ये तो हो गया कि भाई हम इनकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपके लोग फिर वहाँ क्यों जाते हैं, फिर आपके लोग जो हैं वो वहाँ पे उनको असला क्यों देते हैं, फिर आप उनके लोग वहाँ पे तस्लीम क्यों करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से ये बात हो रही है कि ये जो देखें, ताइवान को तो वो शी जिनपिंग जो है इंतहाई पीसफुली अपने साथ लेके जाएंगे। वो अपना हिस्सा समझते हैं, तो वो पीसफुली अपने साथ मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है इसके मुताबिक ये है कि जो एक ग्रेटर डिज़ाइन तैयार हो रहा है ताइवान पे, वो ये तैयार हो रहा है कि जी टैरिफ्स और बाकी सारे मामलात और ये सारे इनको एक ही कॉम्प्रिहेंसिव जगह पे लाके, और टैरिफ का उसमें ख़ास तौर पे जिक्र है कि वो ताइवान फारिग कर दिया जाए। जो ये है ना प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कुछ इशारे भी दिए पिछले दिनों में ताइवान पे इशारे भी इन्होंने दिए। मिसाल के तौर पे ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब वहाँ पर रुकने की कोशिश की थी, कुछ अर्से पहले वो लैटिन अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि मैं रास्ते में रुकता हूँ, तो वो उन्होंने जो है वो ये कहा था कि नहीं, आप यहाँ पे अमेरिका में ना रुकें, आप सीधा जो है यहाँ से फ्लाई कर जाए। हमने जिक्र भी दिया कि ताइवान के प्रेसिडेंट को रोकने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर उन्होंने पिछले दिनों जो है 400 जो मिलियन डॉलर हैं वो भी रोक दिए ताइवान के। फिर ताइवान पे टैरिफ भी आयद कर दिए। फिर आपने देखा बहुत ज़्यादा वो ताइवान में कोई उनको TMC वगैरह, उन्होंने कहा ठीक है इधर लेकर आओ सारी वो जो चिप्स वगैरह हैं अमेरिका में लगाओ सारी, वो ताइवान पे वो शी जिनपिंग वो एक चाइना से एक मामला तय करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात है एपेक के अंदर,
तो ये अब जनाब ये खबर है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ये। अच्छा मैं इसको देख के देखे ना, अच्छा इसके ऊपर वहाँ पर अंदाज़ा है, वहाँ पर अंदाज़ा है, इसलिए वहाँ के जो बड़े थिंक टैंक्स हैं वो ऑलरेडी, जैसे रैंड कॉरपोरेशन है, तो उन्होंने ये 11th स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी टू स्ट्रेटेजिक एंजाइटी ताइवान ट्रम्प चैलेंज, ठीक है ना। तो एक ये वहाँ पर मेन स्ट्रीम बड़े जो ये मार्च के अंदर इन्होंने बात की थी कि ट्रम्प जो ताइवान है इसको एक बहुत बड़ा, इसी तरह फॉरेन पॉलिसी में एक आया था कि 13th ट्रम्प माइट सेल आउट ताइवान, हियर इज़ हाउ टू प्रिवेंट इट। अच्छा फिर उसका हेरिटेज फाउंडेशन, ये ज़ाहिर है राइट विंग का एक बड़ा उनका थिंक टैंक है, उसने कहा 3 बिग लाइज शी जिनपिंग विल 14th शी जिनपिंग विल ट्राई टू सेल ट्रम्प आउट अबाउट ताइवान। वो जान निकली वहाँ तो एक ख़ास है ना, ये जंगों पे फड्डों पे लोगों का की दाल रोटी जलती है, वो चाहते हैं कि जंगें होती रहें, कत्लेआम होता रहे, फसाद होता रहे। अब वो शी जिनपिंग करेंगे और ट्रम्प कायल हो जाएंगे, ये उन्होंने किया। अच्छा अब जो भी बात हो रही है वो ट्रम्प जाने और शी जिनपिंग जाने और ट्रम्प की टीम जाने और साथ उसकी चाइना की, उनके आपस के मामला तय हो रहे हैं भाई, वो मशवरे देने पहुंच रहे हैं सारे थिंक टैंक। वो थिंक मैंने कहा ना रोज़ी इनकी इन हराम खोरों की रोज़ी ख़त्म हो रही है, जिन्होंने कभी ये मशरिक़ वस्ता में जंगें करवाई, पॉलिसी पेपर फलां ये वो धमाकना दे दे के ये हुकूमत से निकलते थे और थिंक टैंक में बैठ जाते थे, लॉबिंग फर्म खोल लेते थे, ठीक है। उसके बाद कहते हमारी बारी आएगी, फिर वो उधर से उधर जाते थे, डेमोक्रेट उधर रिपब्लिक जाते थे, रिपब्लिक ये उधर ये उधर, बाय पार्टीजन दोनों तरफ से ले लिया तो और पैसे पकड़ लिए, उन्होंने सबको फारिग कर दिया। अब सिर्फ ट्रम्प है, जो मैंने उस दिन कहा ना, अब ट्रम्प है, व्हाइट हाउस में ही थिंक टैंक है, व्हाइट हाउस में ही जो भी आपने करना है व्हाइट हाउस, ठीक है, रोड टू व्हाइट हाउस, दैट्स इट। वो इधर उधर दाएं बाएं आपको जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। इधर मुड़ो उधर मुड़ो, फलां जाओ ये जाओ, के स्ट्रीट पे घूमो, मैनहट्टन से इधर निकलो, इधर से निकलो, उधर जाओ, ये करो, फलानी जगह पे एशिया फाउंडेशन सोसाइटी मिल जाएगी आपको। तो अच्छा जी, ब्रुकिंग्स होगा और ये होगा और वो होगा। वाशिंगटन डीसी जो है बिल उजड़ा हुआ है वहाँ, और कोई सब दुकानें, स्कॉलरशिप ये वो सब बंद हो रहे हैं वहाँ कोई। अच्छा एनीवे, तो अब ये है कि अब ये चूंकि फैसला हो रहा है ताइवान का, तो और साथ चल रहा है टैरिफ डील हो रही है साथ इंडिया की भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके कोई मामला तय हो गए हैं कि भाई आप टैरिफ में हमारे साथ वो करें और शी जिनपिंग से आप कहें कि वो ये इलाके ले जाएं, कोई ऐसा मामला तो, क्योंकि लद्दाख में अगर आग लगाई है ना इन्होंने इस वक्त, तो ये फिर कहीं अपने मुल्क को खुद ही, क्योंकि कोई तुक नहीं बनती, कोई बिल्कुल जैसे उस वक्त तो जब ये मणिपुर में शुरू हुआ था ना, तो एक था कि मितीस का और कुकीज़ की पुरानी, लद्दाख की कोई ऐसी कहानी किस्सा है ही नहीं माजी में कि वहाँ पे गुरिल्ला तंजीमें बनी हो, कोई वहाँ पे फसदंगा हो। पुरअमन वादी में अचानक आग लगाई, तो ये सेल आउट तो नहीं कर रहा अपने इलाकों को मोदी जी? एक सवाल देखें, ये अगर देखें ताइवान पे इधर उधर के भाई आप हमें कंसेशन दें, फलां करें, उधर दानी ग्रुप की चीज़ें हटाएं, फलां, वहाँ जाते ही नहीं है। वहाँ कौन जाता है? हु इज़ इंटरेस्टेड इन मणिपुर? हु आप मेन लैंड में थोड़े से इलाके में तो है ना, सारे इधर ही बैठ के सारी बात, किसी को दिलचस्पी है कि कोई जाएगा कि जी वहाँ पे लद्दाख में कितनी तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं या उधर चल रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, या जो है वो आसाम में क्या हो रहा है, उसके नतीजे में वहाँ तहरीकें उभर आई हैं, लेकिन वो पुरानी है। यहाँ कोई तहरीक भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड ऑफ हो रहा है, क्या है लद्दाख के अंदर? तो आज तबीयत उदास भी है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिहाज से, क्योंकि चाइना इसको अपना हिस्सा मानता है, मैंने कहा कि चाइना से हमारी बात करवा दें, ऐसा कुछ ऐसा चक्कर, तो इसीलिए कि जब ताइवान पे हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ताइवान पे कुछ हो सकते थे कि ताइवान के ऊपर ट्रम्प और बात हो रही हो, शी जिनपिंग की बात हो रही हो, या ये है कि अगले 24 घंटों में आज आपको तो एक आदमी कमरे में बंद है अपने होटल के, आज उसके सारे फंक्शन वो जा नहीं रहा, डिप्रेशन में, और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं सुसाइड ना कर ले, गोलियाँ वोलियाँ ना खा ले। उसका नाम है नेतन्याहू। आज उसका फंक्शन होना था एक जूइश सिंडिकेट का न्यूयॉर्क में, कैंसिल कर दिया उसने, मैं नहीं जा रहा। वो बाय नहीं होता डोंट डिस्टर्ब लगा के अंदर बंद कमरे के अंदर। उसकी वजह यह है कि यहाँ से पकड़ लिया उसको, और उसके लोग जो हैं, देखें बात ये सारी कि ये एक होता है ना कि जंग हो गई, वो इलाका ले लिया, ये हो गया, चलते रहते हैं मामलात आगे पीछे। अब आप ये सोचें कि हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से जो है वो एक सिलसिला शुरू होता है, जो हैकल सुलेमानी उसे कहते हैं, लेकिन शुरू होता है वो हज़रत फर्स्ट टेम्पल
और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि बनी इसराइल जो है वो इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है ना, तो बनी इसराइल फिर उनके आगे से चली। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसीलिए इंग्लिश में वो बड़ा कॉमन नाम है जैकब। जैकब का जो लफ्ज़ है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। उनके जो नाम हैं, बहुत सारे नाम उनके उन्होंने अपने पैगम्बरों पे और जो हमारे भी पैगम्बर हैं, मतलब मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो जोसेफ कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तो बहुत ही कॉमन, डेविड कॉमन वर्ड है, सोलोमन, डेविड। अच्छा, तो ये जो है हज़रत, अब वहाँ से शुरू करें आप, और इसका कुरान करीम में ज़िक्र है, ठीक है ना, हैकल सुलेमानी का। और फिर उसके बाद वो 586 में वो तबाह होता है, पहला हैकल 586 कब्ल मसीह की बात हो रही है। और ये जो है ये इसको जो वहाँ से बाबुल से आके वो तबाह करते हैं, बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये तबाह हो जाता है, उसके बाद वहाँ से ताबूत सकीना ले जाते हैं, ग़ुलाम बना के आगे पीछे बाबुल से ले जाते हैं। उसके बाद ये है कि फिर ये दोबारा आके वहाँ पे जो है वो फ़ारस से जो किंग साइरस आके इनको बसाता है और दोबारा बनाता है, और ये जो है ये इनकी जलावतनी ख़त्म करता है। इसीलिए जो नेतन्याहू उस दिन कह रहा था ना अपनी तकरीर में कि हमारा और ईरान की रिजीम चेंज होगी तो हमारा और ईरान की एक पुरानी हज़ारों साल पुरानी तारीख है, वो ये बता रहा था, जो तकरीर की अभी इसने अक़वाम मुत्तहिदा में, ये बता रहा था कि हमारी और ईरान की पुरानी हज़ारों साल पुरानी तारीख है, क्योंकि उस वक्त साइरस ने आके जब ये बाबुल के अंदर एग्जाइल हो गए थे ना बनी इसराइल के कबीले, तो जो पर्शियन किंग साइरस था वो वापस लेकर आके उसने आबाद कर दिया था और इसकी तामीर भी करवाई थी दूसरे टेम्पल की, लेकिन ताबूत सकीना गायब हो गया था। तो ये उस दिन ये कह रहा था अपनी तकरीर का, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें वो नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमारी और ईरान की, तो हम ईरान में रिजीम चेंज और सारा वहाँ कर आके तो ऐसी हुकूमत लाएंगे जो हमारे साथ हज़ारों साल पुराना हमारा एक रिश्ता, और बात दुरुस्त कर रहा था। अगर आपको कहीं बनी इसराइल का कोई एक अच्छा एक पीरियड नज़र आता है तो वो नज़र आता है जब साइरस द ग्रेट इनको वापस लाके, जो बेबीलोनियंस इनको ले गए थे उठा के ग़ुलाम बना के, तो साइरस द ग्रेट इनको वापस लाके वहाँ बसाता है और ये सेकंड टेम्पल तैयार होता है वहाँ पे। सही। और फिर सेकंड टेम्पल जो है इनका तबाह, उसको रोमन तबाह कर देते हैं। रोमन्स आते हैं और रोमन्स जो हैं वो तबाह कर देते हैं। अच्छा, और रोमन्स इनको उसको तबाह करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद से लेके आज तक वो पड़ा हुआ है। और वो थर्ड टेम्पल जो है वो इनका यहाँ पर आने का मकसद यही था कि यहाँ पे ग्रेटर इसराइल बनेगा और थर्ड टेम्पल बनेगा। इसको नेतन्याहू ने आज ये जगह जाना था, वहाँ जाके, और लोग इस वक्त चीख रहे हैं, सदाएं वहाँ पर, एक जो इंतहा पसंद जो ज़ायनिस्ट है पूरे दुनिया में हर जगह, कि ये क्या करने जा रहे हो तुम, अगले चंद घंटों में तुम क्या करने जा रहे हो, कि तुम यहाँ पर, वो ग्रेटर इसराइल कहाँ गया, यरूशलेम कहाँ गया, वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन से तुम्हें रोक दिया। यूएई ने जो मुलाकात यूएई के वज़ीर की बात की थी, उन्होंने यूएई ने तो शट कॉल दी ना, क्लोजिंग द फाइल जो बात लिखी, वेस्ट बैंक की तरफ नहीं जा रहे, तो ये भी दरमियान में अचार डालना है तल अवीव का। यहाँ हम इसलिए आए थे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बनाएंगे, क्या करेंगे वो उधर, भाई उधर टेम्पल था हमारा यरूशलेम के अंदर। यानी आप देखिए ना कि जो सबसे मुकद्दस जगह है, यहूदियों की सबसे मुकद्दस इस रूए ज़मीन पे कोई जगह है तो वो यही है, एक दीवार, जहाँ पे और कोई जगह नहीं है इनकी। तो उसी जगह वो एक दीवार, वहाँ ही पर टेम्पल बनना है, तो वो तुम, ट्रंप ने कह दिया तो खड़े हो जाओ, पे जाओ ट्रंप को। उसके बाद जनाब वो जो इंतहा पसंद थे उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, हुकूमत गिर जाएगी नेतन्याहू की। वो जो अपोजिशन के लोग थे उनको कहीं से कॉल वॉल आई, उन्होंने कहा नहीं हम हुकूमत गिरने नहीं देंगे, हम नेतन्याहू तुम्हारे साथ हैं। नेतन्याहू ने कहीं से आंख मारी होगी ना, हुकूमत ही गिरा दो मेरी, अलग हो जाओ, हुकूमत गिर जाए, पीछे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, कुछ लाओ जो हुकूमत गिर जाए मेरे हाथ से। मैं अपने जो है ना ये खुद, क्योंकि ये खुद ज़ायनिस्ट है ना, ये तो खुद ज़ायनिस्ट है, ये तो खुद जो है ये एरियल शेरोन और वो जो बनी थी पार्टी, खुद पार्टी तो 73 में बनी थी ना, तो ये सारा वही ग्रुप है। तो ये जो है ये अब ये इसको वहाँ ये न्यूयॉर्क इसको रोक लिया, पकड़ लिया, आज ये कमरे से नहीं निकल रहा।
अगले 24 घंटों में इसकी मुलाकात होनी है, पीर के रोज़ इसकी कल मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और वक्फे में जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सोशल ट्रूथ पे एक मैसेज किया। सही। वो कहते हैं 9th, वी हैव अ रियल चांस ऑफ ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट। ये उनका ताज़ा तरीन सोशल ट्रूथ पे मैसेज है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप।